नमस्कार फ्रेंड, मेरा व्रत है और मैं बना रही हूँ साबूदाना के वड़े। आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके भी वड़े इसी तरह से क्रिस्पी बन सकें, परफेक्ट बन सकें। तो फ्रेंड, बनाना बहुत ही आसान है। चलिए मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो साबूदाना वड़े के बनाने की शुरुआत हो जाती है साबूदाना को भिगोने से। तो सबसे पहले शुरुआत हम साबूदाना को भिगोने से करते हैं। 1 कटोरी हमने साबूदाना को ले लिया, अच्छी तरह से 2 पानी से धो लिया। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। एक भी बूंद पानी हमको नहीं रखना है। तो इस तरह से जितना पानी निकले उतना आप आसानी से निकाल लीजिए और बचे हुए पानी को आप छन्नी के ऊपर से डालकर निकाल लीजिए। इससे क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा पानी होगा सारा निकल जाएगा। अब ये धुले हुए साबूदाना बचे हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, साबूदाना की खिचड़ी में भी मैंने सारी रेसिपी को शेयर किया है और मैंने इसके पहले भी अपनी रेसिपी में साबूदाना के वड़े की पूरी रेसिपी आपको और खिचड़ी की दिखाई है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया हुआ था। अब 1 कटोरी ही हम पानी लेते हैं, लेकिन पूरा पानी हमें साबूदाना के भिगोने में यूज़ नहीं करना है। इसका हमें 15 या 10% तक पानी निकाल देना है। तो इस तरह से आप कुछ पानी निकाल दीजिए। अब ये जो बचा हुआ पानी है इससे हम साबूदाना को भिगोएंगे। तो ये पहली ट्रिक है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इस तरह से क्या होगा, साबूदाना पूरी तरह से खिले खिले बनेंगे। 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट इनको भिगो करके छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड, मैंने रात भर के लिए साबूदाना को छोड़ दिया था और मैं आ गई हूँ साबूदाना को देखने कि देखें अब ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे, सारा पानी इनका सोख गया है। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, यानी कि साबूदाना हमारे बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। तो इस तरह से ये देखिए, जब हम इनको हटा रहे हैं तो इस तरह से सूखे सूखे से साबूदाना बिल्कुल बन के निकल रहे हैं। एकदम से खिले खिले साबूदाना है। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं या साबूदाना के वड़े बना रहे हैं तो शुरुआत साबूदाना के भिगोने की रेसिपी से ही करना होता है। तो एक एक करके साबूदाना को हमने देखिए आपके सामने गिराया हुआ है। सारा मेरा कटोरा सूखा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है। इतना ही पानी साबूदाना के भिगोने में लगता है। अब ये परफेक्ट साबूदाना भीग कर तैयार है। अब हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, चाहे वो खिचड़ी हो चाहे वो साबूदाना के वड़े हों। तो अब हम क्या करते हैं, मूंगफली को ड्राई रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मूंगफली निकाल ली है, लगभग आधी कटोरी। इनको साफ़ कर लिया, देख लिया एक बार कोई काला दाना है तो उनको हटा देते हैं। अब हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। धीमी फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट करना है। तब तक करना है जब तक कि इनमें चटकन ना आ जाए और हल्का हल्का कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए मूंगफली में चटकन आ गई है। एक दाने को हम उठाते हैं और ऐसे मसल कर देख लेते हैं। ऊपर का छिलका आसानी से निकल रहा है और मूंगफली में क्रैक भी आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो जब तक ये मूंगफली के दाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ काली मिर्च के दाने लिए हुए हैं, करीब 1 चम्मच तक। इनको हम कूट लेते हैं दरदरा सा और इस तरह से कूट कर निकाल लेते हैं। ये देखिए दरदरा सा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। कुछ मिर्चों को हमने यहाँ पर काट लिया है और अब ये जो दाने हैं इनके हम छिलके निकालेंगे। आप चाहें तो छिलके निकालिए और आप चाहें तो ना भी निकालिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम हाथों से रगड़ते हुए मूंगफली के छिलके को अलग कर लेंगे। मसल कर काफ़ी छिलकों को अलग कर लिया है। अगर ये कुछ रह भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनके छिलके को दाने से अलग करेंगे। तो हम इन्हें फटकेंगे नहीं, इस तरह के एक झारे में डाल लेंगे और हिला लेंगे। तो जो छिलके होंगे वो नीचे आ जाएंगे और दाने दाने ऊपर रह जाएंगे। तो ये देखिए अब हमें फटकना नहीं पड़ा और सारे दाने ऊपर ही हैं। इनको हम अलग कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सारे मूंगफली के दानों को एक कुटनी में डाल करके दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी के भी जार में डाल दीजिए और दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। तो जिस तरह से आपको सुविधा लगे। तो हमने इस तरह से कुटनी में डाल करके दानों को कूट लिया है और दरदरा वाला पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमने तैयार किया है। चलिए आगे का काम अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमने 10-12 करी पत्ते ले लिए हैं, अच्छी तरह से साफ़ करके पोंछ लिया है। अब हम इनको बारीक काट लेते हैं।
तो काटने पर क्या होगा, हर बाइट में ये आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आधे साबूदाना की तो हमने खिचड़ी बनाई थी, जो हमने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर की है, और आधे साबूदाना के मैं वड़े बना रही हूँ। तो ये जो आधे साबूदाने हैं, मतलब 1 कटोरी साबूदाना है, इसमें हमने 2 छोटे साइज के उबले हुए आलूओं को ले लिया है। अब हम इनका छिलका निकाल लेते हैं और इन्हें अब हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से क्या होता है, गांठ बिल्कुल भी नहीं रहती है, यानी कि आलू के जो टुकड़े हैं वो नहीं जाते हैं, पूरी तरह से बहुत अच्छे से बारीक होके आलू साबूदाना में मिक्स होते हैं, तो पता भी नहीं चलता है और एक जैसा स्वाद आता है। तो इसके लिए अगर आलू को आपने फ्रिज में रख दिया है तो बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो अब हम साबूदाना और आलू में मिला देते हैं ये बारीक किए हुए करी पत्ते, और अब हम मिलाएंगे हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च थोड़ी बड़ी बड़ी कटी हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा कूट लेते हैं और अब हम इन्हें मिला देते हैं। तो मिर्चें भी मिला दें, मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा, तीखी या कम तीखी वाली डाल सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं पसंद के अनुसार काली मिर्च का पाउडर, और ये मूंगफली के दाने जिनको हमने कूट कर रखा हुआ था, तो इनको हम 4 चम्मच डाल देते हैं। ये भी अपने पसंद से आप कम या ज़्यादा डालिए, ज़्यादा पसंद हैं तो ज़्यादा डालिए, स्वाद अच्छा ही लगता है, लेकिन 3-4 चम्मच डाल दीजिए। और अब हम मिला देते हैं व्रत वाला नमक। तो जो भी आप नमक खाते हैं, मैं सेंधा नमक व्रत में खाती हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंधा नमक डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर निचोड़ रही हूँ नींबू का रस। तो ये आधा नींबू मैंने काट करके उसका रस निचोड़ लिया। आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो अमचूर पाउडर भी डालकर खट्टा कर सकते हैं। इस तरह से अब हम अच्छे से मसल लेते हैं। अभी हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो आलू में मॉइस्चर है उससे साबूदाना बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा और एक दूसरे में कोट हो जाएगा। अब अगर आपको लगे कि साबूदाना ड्राई है तो ज़रा सा हाथों से पानी छिड़क दीजिए, और अगर लगे कि ड्राई नहीं है तो पानी बिल्कुल मत डालिए। तो अब हम क्या करते हैं, ढक्कन से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे आलू का मॉइस्चर बहुत अच्छी तरह से साबूदाना में मिक्स हो जाएगा। और ये हम 10 मिनट के बाद अब खोल कर देख रहे हैं, तो डो हमारा सेट हो गया है, वड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे हम थोड़ा सा डो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा बेटा धनिया नहीं खाता है, लेकिन मैं अपने वाले डो में धनिया मिलाऊंगी, तो उसके लिए मैं ये निकाल लेती हूँ। और तो मेरे घर में सभी लोग धनिया खा लेते हैं, लेकिन मेरे बेटे का थोड़ा नाटक रहता है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ में उसको पहले अलग से निकाल लेती हूँ, फिर ही धनिया मिलाती हूँ। तो अब हम तेल को डाल देते हैं और गरम कर लेते हैं। जो भी आप तेल पसंद करें या घी पसंद करें वो आप डालिए। और अब मैं अपने डो में डाल रही हूँ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मुझे तो धनिया का फ्लेवर बहुत ही पसंद है, गजब का स्वाद आता है। तो चलिए अब हम वड़ा बनाना शुरू करते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और थोड़ा सा पेड़े की तरह तोड़ लेते हैं। तो जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से आप पेड़ा बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा भी ना बनाइए, थोड़ा सा चपटा ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब ये तलते हैं तो ये फटने का डर भी होता है। तो जब हम चपटा कर लेते हैं तो फूल नहीं पाते हैं, इसके लिए फटते भी नहीं हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा फूलते हैं बड़े और एकदम से दुगने से हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभालना पड़ता है। तो हम 2 तरह से वड़े बना रहे हैं। एक तो वड़े हमने चपटे बना लिए और ये दूसरे वड़े हम मेदू वड़े के आकार में बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये दोनों तरीका सिंपल है और आपको जो पसंद आए वो तरीके से आप वड़े बनाइए, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये इस तरह से हमने मेदू वड़े का शेप दे दिया और इसको भी बना लिया। तो ये साबूदाना के वड़े हैं, चाहे तो आप सिंपल चपटे बना लीजिए और चाहे इस तरह से बना लीजिए। इनको बनाने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है, हमने आपको इस तरह से क्लियर दिखा दिया है। तो फ्रेंड, मैं फटाफट सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद मैं तलना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, दोनों शेप के वड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए फटाफट अब हम तलते हैं। अब हमारा तेल भी इधर गर्म हो गया है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम में वड़ों को तलना है। स्लो फ्लेम में वड़ों को बिल्कुल नहीं तलना है, नहीं तो इनमें तेल बहुत सारा अंदर समा जाएगा। एक एक करके डाल दीजिए और जितने कढ़ाई में आसानी से आए बस उतने ही डालिए। जब ये
पकने लगते हैं तो एक दूसरे से चिपकने भी लगते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, जब वड़े अगर एक दूसरे से चिपक जाएं तो इनको उसी समय हमें बिल्कुल भी अलग अलग करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं, चम्मच में भी चिपक जाएंगे और जलने का डर रहता है। तो ये अगर चिपके हैं तो आप इनको उसी पोजीशन में उलटिए पलटिए और बिल्कुल मत छेड़िए। जब इनकी ऊपरी परत कुरकुरी हो जाए तो आप लीजिए चिमटा, जिससे हम रोटी उलटते पलटते हैं। तो अब इस चिमटे की सहायता से आप ऐसे पकड़िए और तोड़ दीजिए। अब हम सारे वड़ों को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वड़े की परत अगर ऊपर की क्रिस्पी नहीं हुई है तो आप उन्हें पलटने की मतलब तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ऐसे ही पलट लीजिए। और ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे वड़े बनकर तैयार हुए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, है ना कितने अच्छे। अब मैं आपको बाद में भी इन वड़ों को दिखाऊंगी कि ये कितने कुरकुरे बने हैं। तो बाकी के वड़े भी हम इसी तरह से तल लेते हैं, एक साथ हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। जब दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इन्हें इसी पोजीशन में पलट लेंगे और जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम चिमटे की सहायता से इनको भी तोड़ेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने आपके सुविधा के लिए बताया है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो जल्दी में तोड़ने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है वड़े टूट भी जाते हैं, चिपक भी जाते हैं और परेशानी आती है। और ऐसे आप बिल्कुल आसानी से अलग अलग कर लेंगे और ये क्रिस्पी भी बने रहेंगे। तो वड़े इसी तरह से ही तले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि साबूदाना फूलते हैं और इस समय साबूदाना फटने ना पाए, इस बात का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे ही क्रिस्पी हो जाए वैसे ही फटाक से हम इन्हें निकाल देंगे, नहीं तो ये फटने भी लगते हैं और उस समय जलने का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए हमारे साबूदाना के वड़े बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप ऐसे ही चाय के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया शानदार साबूदाना के वड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर सारी ट्रिक फॉलो करेंगे तो साबूदाना के वड़े आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी बहुत गर्म है और ये देखिए कितनी तेज़ इनमें धुआं निकल रहा है। अंदर तक बिल्कुल पक गए हैं और बिल्कुल फ्लफी बने हैं, अंदर से एकदम रसीले से हैं और ऊपर से क्रिस्पी साबूदाना के वड़े हैं। और ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक पे अगर ध्यान दिया जाए तो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड अगर आप परफेक्ट साबूदाना के वड़े बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल इसी तरह से सारी ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे शानदार वड़े बनकर आपके तैयार होंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।